राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय एम.एस. यादव। पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था डीसी मोटर। डीसी मोटर में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर में पार्ट 3, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। पीछे वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था डीसी मोटर क्या होती है, उसके बाद पढ़ा था बैक ईएमएफ यानी काउंटर ईएमएफ क्या होता है। उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर में टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, या कहीं कहीं इसी को पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान देंगे। डीसी सीरीज मोटर, दूसरा है डीसी शंट मोटर और तीसरा है डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये 3 तरह की मेनली मोटर होती हैं, डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। तो जो कंपाउंड मोटर होती है ये 2 तरह की होती हैं। एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर दिख रहा है आप लोगों को, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। दूसरी होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज ना के बराबर या नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें जो टार्क होता है बहुत कम और गति बहुत अधिक होती है। तो क्यों ऐसा होता है ये भी हम बात करेंगे। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्वेश्चन में पूछी जाती है, फिजिकली नहीं होती हैं या इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। सबसे ज़्यादा कंपाउंड में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ही होती है। यानी अगर डीसी कंपाउंड मोटर कहा जाए और कहा जाए कम्युलेटिव कंपाउंड, तो दोनों एक ही हैं। अगर डिफरेंशियल नहीं कहा जाता है तो कंपाउंड को ही कम्युलेटिव कंपाउंड भी कहते हैं। अब ये दोनों की दोनों मोटरें 2 तरह की होती हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड और शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड। उसी तरह डिफरेंशियल में होती है लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड। आगे देखेंगे। आगे हम लोग का टॉपिक है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ा जाता है। फील्ड वाइंडिंग मोटे वायर और कम लपेट संख्या की होती है, जिसे आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा जाता है। अगर हम इसकी इस तरह से देखें, एक मोटर के अंदर, ये एक मोटर मान लिया, इस मोटर के अंदर एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग। इस आर्मेचर वाइंडिंग के 2 सिरे होंगे और एक ये फील्ड वाइंडिंग होगी, इसके भी 2 सिरे होंगे, ये फील्ड वाइंडिंग है। इनको आपस में कैसे जोड़ना होता है? सीरीज में। तो आर्मेचर के किसी एक सिरे को फील्ड के किसी एक सिरे से जोड़ दिया जाए, जैसे मान लिया जाए इससे ऐसे जोड़ दिया, तो ये हमारे सप्लाई के सिरे हो जाएंगे, प्लस माइनस, या इधर प्लस इधर माइनस। अब ध्यान देंगे, जैसे कि अगर हम इसको देख के बनाएं तो इधर इस पर इधर प्लस दिया गया है, इधर माइनस दिया गया है, ठीक। तो ये प्लस का सिरा यहाँ से चलता है, फील्ड को चला जाता है। फील्ड का दूसरा सिरा आर्मेचर के साथ जोड़ा गया है, फील्ड के दूसरे सिरे को आर्मेचर के साथ कनेक्ट किया गया है और आर्मेचर के दूसरे सिरे को क्या दिया गया है? नेगेटिव। तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाते हैं। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग रहती है हमेशा आर्मेचर के सीरीज में रहती है और मोटे वायर कम लपेट संख्या की बनाई जाती है। अब यहाँ करंट की जो बात आती है वो IL लोड करंट बराबर IA आर्मेचर करंट बराबर सीरीज फील्ड। ये तीनों करंट जो होती हैं हमारी वो बराबर रहती हैं। जो लोड आर्मेचर में जो लोड लगाया जाएगा शाफ्ट पे, उसकी करंट, आर्मेचर की करंट और फील्ड करंट, तीनों करंट क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। इसी में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जो बैक ईएमएफ बराबर N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB/φ। N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB/φ। अगर हम कहें तो हम बात करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को सदैव लोड लगा के ही चलाते हैं या स्टार्ट करते हैं। लोड, बिना लोड इसे नहीं चलाते हैं। डीसी सीरीज मोटर को लोड लगा के या लोड संयोजित करके ही स्टार्ट किया जाता है, चलाया जाता है, बिना लोड नहीं चलाया जाता है। तो अगर बात करेंगे कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट करें तो क्या होगा? लोड नहीं होगा तो ये करंट क्या हो जाएंगी? बहुत कम हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी। अब जब करंट कम होता है तो जो फील्ड का फ्लक्स है वो बहुत कम होगा। फील्ड फ्लक्स कम होता है तो गति क्या हो जाती है? बहुत अधिक हो जाती है। तो इसे अगर नो लोड चलाया जाए तो इसकी गति क्या होती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इसे नो लोड पे नहीं चलाया जाता है। क्लियर है? तो कैसे चलाया जाएगा? लोड, जब लोड लगा के चलाएंगे तो IL होगी, IA होगी और ISC। जब करंट होगी तो यहाँ फ्लक्स ज़्यादा होगा और गति क्या रहेगी? नियंत्रित रहेगी। इसलिए इसे नो लोड पे नहीं चलाते। अब बात आती है अगली,
कि यहाँ पर एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई ए इंटू आई ए। अब यहाँ पर फ्लक्स सीरीज फील्ड के कारण फ्लक्स बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटेगी, फ्लक्स घटेगा, इसलिए टार्क को क्या पढ़ देते हैं आई ए स्क्वायर। स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो आई ए स्क्वायर। लेकिन अगर हम कहें कि इसमें करंट बढ़ती जा रही, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, एक ऐसा समय आएगा कि करंट बढ़ने के बाद फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाएगा, वो कहलाती है सेचुरेशन अवस्था, सेचुरेटेड अवस्था। उस समय को जो ये फील्ड है सेचुरेटेड होने के बाद जो टार्क होता है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले क्या रहता है, स्टार्टिंग के समय या सेचुरेशन से पहले टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ग के होता है करंट के, और यहाँ पर जब सेचुरेटेड होती है तो आर्मेचर करंट के समानुपाती हो जाता है। अब यहाँ से एक बात आती है कि इसे तो पहले तो लोड लगा के चलाएंगे, ये पक्की बात हो गई, बिना लोड नहीं चलाएंगे, नहीं गति बहुत अधिक हो जाएगी। अब लोड अगर बढ़ता है, लोड बढ़ता है तो आर्मेचर करंट बढ़ती है और सीरीज फील्ड करंट बढ़ती है। लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो टार्क बढ़ेगा, और टार्क बढ़ेगा तो गति घटेगी, क्योंकि टार्क और गति एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टार्क एक और गति एक दूसरे की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कहें कि अगर फ्लक्स करंट बढ़ती है तो फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है तो टार्क बढ़ता है, और टार्क बढ़ता है तो गति घटती है। ये चीज़ यहाँ से भी दिख रही है कि फ्लक्स बढ़ेगा तो गति घटेगी। तो लोड बढ़ता जाता है तो गति घटती जाती है। और अगर कहा जाए कि लोड कम हो रहा है तो लोड कम होगा, ये करंट कम हो जाएगी, फ्लक्स कम हो जाएगी, गति बढ़ती जाएगी। तो नो लोड से फुल लोड तक अगर हम बात करें तो गति में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। लोड बढ़ने से गति घटती है और लोड घटने से गति बढ़ती है। और इस मोटर को हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं, लोड को कनेक्ट करके, बिना लोड नहीं स्टार्ट करते। इस पर जो फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है। अब बात आती है इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, हाईएस्ट स्टार्टिंग टार्क। देखेंगे स्टार्टिंग में जो टार्क है वो करंट के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जितनी भी मोटर हम लोग पढ़ते हैं डीसी में, एसी में, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क डीसी सीरीज मोटर का होता है। इसलिए इसका यूज जो होता है हाईएस्ट स्टार्टिंग टार्क वाली जगहों पर किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टार्क की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, इनमें जो सेल्फ लगा होता है इंजन को रोटेट कराने के लिए, वो बहुत छोटी मशीन होती है, बहुत छोटी मोटर होती है जो पूरे इंजन को रोटेट करा सकती है हाईएस्ट स्टार्टिंग टार्क की क्वालिटी की वजह से। तो जितने भी सेल्फ हो गई, जितने भी ट्रैक्शन वर्क हो गए, यानी रेलवे के काम हो गए, रेलवे में जो मोटर इस्तेमाल की जाती हैं वो भी डीसी सीरीज होती है। अगर हम बात करें हैवी क्रेन, इनमें भी डीसी सीरीज मोटर लगाई जाएगी। तो इनका क्या है, होएस्ट, इनमें क्या रहता है, जहाँ पर सडनली बहुत ज़्यादा लोड होता है स्टार्टिंग के समय, उन सब कामों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, लोड बढ़ने से गति घटती है और लोड घटने से गति बढ़ती है। तो इसका जो टार्क है वो सेचुरेशन से पहले वर्ग के समानुपाती होता है, सेचुरेशन के बाद करंट के केवल समानुपाती रह जाता है, केवल करंट के समानुपाती रह जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सीरीज मोटर का या टाइप्स ऑफ सीरीज मोटर का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।